मन सुंदर सीरियल में रोमांचक मोड़ आ गया है। घर में छोटी दादी का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज से पलक और उसके साथ रहने वाले लोग इस घर में नौकरों की तरह रहेंगे। ना अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत होगी, ना किसी सुविधा का इस्तेमाल करने की। छोटी दादी ने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम लोग हमारे बराबर ना बैठोगे और ना हमारे जैसे कपड़े पहनोगे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बिस्तर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस बचा खुचा खाना मिलेगा ताकि अपनी औकात याद रहे। पलक ने हाथ जोड़कर कहा, दादी, हमें हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे साथ 2 छोटी बच्चियां हैं। उन्हें दूध चाहिए होगा, उन्हें बिस्तर चाहिए। प्लीज इतनी कठोर सजा मत दीजिए। लेकिन छोटी दादी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने साफ कह दिया, शर्तें मंजूर है तो रहो, नहीं तो बाहर का दरवाजा खुला है। उधर पलक को समझ आ गया कि उसे जानबूझकर इस घर में कैद किया गया है ताकि पिंकू की दूसरी शादी करवाई जा सके। पलक मन ही मन बोली, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे किसी तरह यहां से निकलना होगा। पलक ने बेहोश होने का नाटक किया। घर वाले घबरा गए कि कहीं करंट लगने से वो मर तो नहीं गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पलक वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। इसी बीच घर में एक और ड्रामा चल रहा था। पिंकू के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर आए थे। पिंकू की दादी उसे समझाने लगी, बेटा, जिंदगी में आगे बढ़, पलक को भूल जा, ये लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन पिंकू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, भले ही पलक मेरी जिंदगी से चली गई हो, लेकिन उसकी यादें ही काफी हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ पलक चाहिए। दादी भावुक होकर बोली, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मेरी खुशी का क्या मेरी इज्जत की भी कोई कीमत नहीं। दादी की जिद के आगे पिंकू ने कहा, ठीक है दादी, आपकी खातिर मैं उनसे मिल लूंगा, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं करूंगा। उधर पलक खिड़की के रास्ते घर में वापस आने की कोशिश कर रही थी। अचानक पिंकू की नजर खिड़की पर पड़ी और उसे लगा कि उसने पलक को देखा है। पिंकू घबराकर बोला, दादी, खिड़की पर पलक थी, वो जिंदा है। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उधर लड़की वाले इंतजार करते करते नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जिस लड़के के पास मेरी बेटी को देखने का भी समय नहीं है, वो उसका ख्याल क्या रखेगा? हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। और वो लोग गुस्से में वहां से चले गए। अब छोटी दादी का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में बोली, पलक, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू जितनी चालाकी दिखानी है दिखा ले। अब मैं ऐसा बदला लूंगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। छोटी दादी ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। वो सोचने लगी कि अब मौका देखकर राजेश्वरी की रूह को ही उसके शरीर से अलग करना होगा। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे बड़ा तूफान। क्या पिंकू को सच में पता चल जाएगा कि पलक जिंदा है, या छोटी दादी की साजिश सब कुछ खत्म कर देगी?